जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टेबुलर डीआई से संबंधित एक प्रश्न के हल को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक यह डीआई के प्रश्न है। प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर नीचे जो ये सारणी दी गई है, टेबल दिया गया है, इसको आपको एनालिसिस करना है, इसका विश्लेषण करना है, अध्ययन करना है और नीचे जो इसी सारणी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तरों को आपको देना है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ष और आपको दिया गया है एक शहर में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन द्वारा बेची गई किताबों से संबंधित आंकड़े या किताबों के संबंधित आंकड़े ये दिए हुए हैं। आगे आपको बताया जा रहा है ऑनलाइन द्वारा बेची गई किताबों का प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पर नीचे। और आगे आपको बताया जा रहा है बेची गई गैर कथा पुस्तक की संख्या से कथा पुस्तक की संख्या का क्रमशः अनुपात, अर्थात स्टोरी वाली बुक्स है और जो बुक्स स्टोरी वाली नहीं है उनकी संख्या का आपस में रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा जो बेची गई है, मतलब दोनों माध्यमों के द्वारा जितनी पुस्तकें बेची गई हैं जो कि स्टोरी वाली बुक्स है और बिना स्टोरी वाली, मतलब जो स्टोरी से अलग वाली बुक्स है उनका रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन द्वारा बेची गई किताबों का प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ पर इसी के नीचे बताया गया है आंकड़ों के बारे में, बेची गई किताबों की संख्या हज़ारों में, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा कुल कितनी किताबें बेची गई, कितनी पुस्तकें बेची गई है, उनकी संख्या बताई गई है यहाँ पर। और ये सब संख्याएं किसमें हैं? हज़ारों में। अर्थात पहला जैसे 2010 में कुल कितनी किताबें बिकी, तो आप देख रहे हैं टेबल से कि 2010 में 690,000 किताबें बिकी। हज़ार को हम लोग के से डिनोट करेंगे क्योंकि के इक्वल 1000 होता है, मतलब हम लोग मानते हैं तो 1000 को हम लोग के से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर 690 के हो जाएगा। 2010 में 690 के अर्थात 690,000 पुस्तकें बिकी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम के द्वारा। 2011 में 720,000 पुस्तकें बिकी हैं। 2012 में 945,000 पुस्तकें बिकी हैं। 2013 में 1,240,000 पुस्तकें बिकी हैं। 2014 में 1,600,000 पुस्तकें बिकी हैं। तो यहाँ पर ये पूरा टेबल दिया हुआ है, विश्लेषण आप कर सकते हैं। यहाँ पर यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा वर्ष 2015 से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा मतलब त्रुटि था, गलती थी। यहाँ पर ऑनलाइन लिख दिया गया था, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन हटा लेंगे, मैंने सुधार किया हुआ है। तो हम लोगों ने प्रश्न को अच्छे से देख लिया। अब हम लोग प्रश्नों पर आधारित इस प्रश्न अर्थात इस टेबल पर सारणी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, हल को देखेंगे। तो ऊपर जो टेबल सारणी दी गई थी उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एक नई सारणी बनाई है, टेबल बनाया है। इसको हम लोग देखते हैं तालिका से महत्वपूर्ण डेटा विश्लेषण, अर्थात जो वहाँ पर हम लोगों को मतलब सूचनाएं प्रदान की गई हैं उस सारणी में, उसके माध्यम से हम लोगों ने एक अपना नया टेबल बना लिया सॉल्यूशन करने के लिए, जिससे कि हम लोगों को हल करने में आसानी हो। तो वर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर 2010 से लेकर 2014 तक के वर्षों के बारे में बताया गया। कुल पुस्तकें हज़ारों में बेची गई हैं, तो कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ बताई गई है जो कि हज़ारों में है। और ऑनलाइन के माध्यम से कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, किस वर्ष कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, यह बताया गया है आपको। और तो ऑनलाइन अगर दिया हुआ है तो ऑफलाइन आप निकाल सकते हैं 100% में से घटा के। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन वाली एक नई मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम को बना लिया है, स्तंभ को बना लिया। उसके बाद यहाँ पर गैर कथानक और कथानक पुस्तकों का अनुपात दिया था। तो हम लोगों ने बस इतना ही लिखा हुआ है जितना आवश्यक है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों ने ये अपनी टेबल बना ली। अब हम लोग इसके बाद तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस डीआई से संबंधित पहला प्रश्न है जो कि 6 नंबर का प्रश्न है वर्ष 2010 व 2011 में मिलकर प्रत्येक खरीदार द्वारा ऑफलाइन से खरीदी गई किताबों की औसत संख्या 5 थी। अर्थात वर्ष 2010 और 11 में कुल जितनी भी किताबें ऑफलाइन खरीदी गई थी खरीदारों के द्वारा,
वो उनकी संख्या जो थी कुल खरीदी गई किताबों का औसत 5 थी। मतलब जो कि ऑफलाइन के द्वारा कुल किताबें खरीदी गई थी वर्ष 2010 और 2011 में, यह बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है यदि ऑफलाइन से खरीदी गई किताबों के खरीदारों की संख्या का 3/5वां भाग वर्ष 2010 व 2011 का मिलकर 30 वर्ष के समान या उससे अधिक आयु समूह का था तो 30 वर्ष से कम आयु के कितने खरीदार थे, यह आपसे पूछा है। तो हम लोग अपने हल को देखते हैं। यह प्रश्न देखने में आपको कठिन लग सकता है, बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका हल बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर विकल्प हम लोगों को दिए हुए हैं, हम लोग अपने हल को देखते हैं, उसके बाद विकल्प को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ 1 की जगह आप 6 भी कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन को। तो ऑफलाइन में हम लोग देखते हैं 2010-2011 में कुल कितनी पुस्तकें खरीदी गई। तो ऑफलाइन में हम लोग देख रहे हैं कि कुल पुस्तकें यहाँ पर आप सारणी में देख सकते हैं। ऑफलाइन में 2010 में कुल पुस्तकें 690,000 हैं, तो के लगा लेंगे हम लोग। और 2011 में 720 है। और देखिए ऑफलाइन 7% है, 42.5% है। तो इसी 4 डेटा का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को। तो 690 के है 2010 में और 7% है ऑफलाइन, और 2011 में 720 के है और ऑफलाइन 42.5% है। तो यहाँ पर परसेंट हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, तो 100 नीचे गया तो 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट 6 का गुणा 69 में कर दिया, तो हम लोगों को 414 प्राप्त हो गया। और के लगा है तो अर्थात 414 के हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को 306 के मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल 720 के आ जाएगा। अर्थात ऑफलाइन के माध्यम से 2010-2011 में कुल कितनी पुस्तकें बेची गई थी, तो जितनी बेची गई उतनी ही खरीदी गई होंगी, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ऑफलाइन के द्वारा 2010-2011 में 720,000 पुस्तकें बेची गई या खरीदी गई थी। तो अब यहाँ पर आगे बताया गया है प्रश्न में कि प्रत्येक खरीदार द्वारा खरीदी गई किताबों का औसत 5 है। अर्थात जितने भी खरीदार 2010-2011 में पुस्तकें खरीदते हैं ऑफलाइन के द्वारा, तो उनका क्या होता है, उनकी औसत संख्या 5 होती है। अर्थात एक खरीदार होगा तो वह 5 किताबें खरीदा होगा, दूसरा खरीदार होगा तो वह भी 5 किताबें खरीदा होगा। अर्थात अगर X खरीदार होंगे तो उन्होंने कितनी X × 5 किताबें खरीदी होंगी। तो इस तरह तो यहाँ पर यही बताया गया। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कुल खरीदार X है, तो औसत क्या होता है, औसत निकालने के लिए कुल किताब बटे कुल खरीदार हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर औसत कितना है कि एक खरीदार कितना खरीदता है, 5 किताब खरीदता है, तो औसत है वह, तो 5 लिख लेंगे। और कुल किताब कितना है, कुल किताब 720 है 2010-2011 में ऑफलाइन के द्वारा, और कुल खरीदार को हम लोगों ने X मान लिया है, तो यहाँ पर हम लोग X लिख लेंगे। फिर हम लोग X को इधर लेके जाएंगे, 5 नीचे आ जाएगा, इधर देखिए भाग में आ जाएगा, तो X हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 144 के हो जाएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न में आगे आपको दिया गया है, आप प्रश्न देख सकते हैं अपने सामने। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप पुस्तक रख के भी देख सकते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि क्योंकि 30 वर्ष या अधिक आयु के खरीदार कितने हैं ऑफलाइन के द्वारा जो खरीदे गए थे खरीदारों के द्वारा पुस्तकें, तो वह कितनी है 30 वर्ष या उससे अधिक के आयु के खरीदार, तो 3/5वां भाग। और कुल जितनी ऑफलाइन के द्वारा पुस्तकें खरीदी गई थी यहाँ पर कुल खरीदार के, यहाँ पर कुल खरीदार कितने हैं 144 के, तो कुल खरीदार के 3/5वां भाग जो हैं वह 30 वर्ष या उससे अधिक के। तो 30 वर्ष से कम के निकालने के लिए इसमें 3/5वां भाग जब इतने का है तो 30 वर्ष से कम के लिए कितना भाग होगा इसका, तो इसका 2/5 भाग हो जाएगा, क्योंकि कुल भाग तो 5 ही है, उसमें से 3 भाग तो 30 वर्ष से अधिक हैं, तो 30 वर्ष से कम के लिए कितना हिस्सा हो जाएगा 2/5वां भाग। तो हम लोग आगे देख रहे हैं इसको, तो हम लोग इसी माध्यम से निकाल लेंगे। तो इसलिए ये इसलिए 30 वर्ष से कम आयु के खरीदारों की संख्या बराबर, जब 3/5वां भाग 30 वर्ष से अधिक है तो 30 वर्ष से कम का भाग 2/5 ही हो जाएगा। 2/5 गुणे कुल खरीदारों की संख्या, तो यहाँ पर यहाँ पर फिर देखिए 2 का गुणा 144 में है तो 288 हो जाएगा बटे 5 और के। तो इसको सॉल्व करेंगे, के की जगह मतलब 1000 है तो हम लोग 3 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5000
यहाँ पर 57,600 मिल जाएगा, अर्थात 1, 10, 100,000, 10,000, 57,600, अर्थात कुल 30 वर्ष से कम खरीदारों की संख्या 57,600 है, जो कि ऑफलाइन के द्वारा वर्ष 2000 यहाँ पर 10 और 2011 में पुस्तक खरीदते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 57,600। तो इसलिए यहाँ पर जो यह प्रश्न है, मतलब इस DI का पहला प्रश्न जो है हम लोगों को, उसका जो सही विकल्प है वह विकल्प सी है, 57,600। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आया होगा यह हल, और यह प्रश्न देखने में कठिन है लेकिन है बहुत आसान। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी डेटा का अच्छे तरीके से प्रयोग किया, उसके बाद हम लोगों ने अपने उत्तर को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग इसी DI पर आधारित दूसरे प्रश्न के हल को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, वर्ष 2010 तथा 2011 में मिलाकर ऑनलाइन बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या का तथा समान वर्षों का मिलाकर ऑफलाइन बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। यहाँ पर वर्ष 2010-11 की ही बात हो रही। तो पहले तो हम लोगों ने ऊपर वाले हल में ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन निकाल दिया है, तो इसमें ऑनलाइन निकालेंगे और ऊपर जो हम लोगों ने ऑफलाइन निकाला है उसके डेटा को यूज करके तुरंत हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को विकल्प दिया हुआ है, तो हम लोग हल देखते हैं इस प्रश्न के। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन 2 लिख लेते हैं, आप सॉल्यूशन 7 भी लिख सकते हैं। तो ऑनलाइन 2010-2011 में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो 2010 में 690,000 पुस्तकें बिकी हैं और ऑनलाइन 40% बिकी हैं, और 2011 में कुल पुस्तकें 720,000 हैं। तो ऑनलाइन कितनी बिकी हैं, 57.5% बिकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर वही करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज से, प्रतिशत से, उसके बाद गुणा करेंगे तो इन दोनों का 276 के आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे परसेंट हटा के, तो ये पूरा यहाँ पर सॉल्व होकर 414 के मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 690 के हो जाएगा। तो हल 1 में से हम लोग ले लेंगे ऑफलाइन के डेटा को 2010-2011 में। तो कुल कितनी पुस्तकें बिकी हैं, 720 के पुस्तकें बिकी हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इस हल 1 में देख लीजिए आप, यहाँ पर ऑफलाइन 2010-2011 में कुल 720 के पुस्तकें बिकी हैं। तो उसी डेटा को हम लोग ले लेते हैं दूसरे वाले भाग को हल करने में। तो यहाँ पर हम लोगों ने हल 1 में से ऑफलाइन डेटा को ले लिया, उसके बाद हम लोग तुरंत रेशियो अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन 690 के आया है, तो हम लोग ऑनलाइन का डेटा लिखेंगे, ऑफलाइन 720 के आया तो ऑफलाइन का डेटा लिखेंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे तो 23, इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे तो 24, तो 23:24 आ जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर 23:24 होगा। तो हम लोग विकल्प देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा, 23:24। तो अब हम लोग अगले प्रश्न के हल को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोगों के पास है, वर्ष 2010 से वर्ष 2014 में ऑफलाइन बेची गई पुस्तकों की संख्या में लगभग प्रतिशत कमी क्या है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन 3 लिख लेते हैं, आप सॉल्यूशन मतलब 8 भी लिख सकते हैं। ऑफलाइन में 2010 में कितनी पुस्तकें बेची गई, तो 7% बेची गई थी ऑफलाइन में, ऊपर हम लोगों ने देखा था, और कुल 690 की पुस्तकें हैं। तो इनको सॉल्व करने पे 414 के आ जाएगा। ऑफलाइन 2014 में कितनी पुस्तकें बेची गई, तो ऑफलाइन 21% बेची गई हैं, और यहाँ पर कुल पुस्तकें 1600 के हैं, आप डेटा देख सकते हैं ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 336 के आ जाएगा। तो हम लोग प्रतिशत कमी देखेंगे, इसलिए प्रतिशत कमी लॉस इन सेल देखेंगे कि कितनी पुस्तकें कम बेची गई या बिकी प्रतिशत में। तो 2014 और 2010 के बीच का हम लोग यहाँ प्रतिशत कमी देख रहे हैं। तो 2010 में 414 बिकी थी, तो 414 में से 2014 के डेटा को घटाएंगे तो 336 को घटा लेते हैं, के दोनों में है तो के हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट को बाहर रख के कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर 2010 के सापेक्ष तुलना की जा रही है, तो 2010 का डेटा नीचे रखा गया है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा और प्रतिशत में निकाले इसलिए गुणा 100 किया गया है। उसके बाद इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 78 आ जाएगा, नीचे 414 और गुणे 100 के से के कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 18.84% आ जाएगा। लगभग पूछा है प्रश्न में, यहाँ प्रश्न आप देख सकते हैं लगभग प्रतिशत कमी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद अगर पहला अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो
उन पूले को छोड़ देते और उसके पहले 1 बढ़ा लेते। तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 19%। तो लगभग ये लगभग का निशान है, यह समानता का निशान है मतलब। तो इसलिए यहाँ पर लगभग पूछा है, तो लगभग का निशान हम लोग लगा लेंगे। 18.87% को हम लोग 19% परसेंटेज लिख सकते हैं। अगर आपको यह सॉल्व करने में कठिन हो रहा है तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन मतलब लगभग की विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप इन दोनों को केवल लीजिए। जैसे 100 है ऊपर और नीचे 414 है, तो इसको हम लोग 100 मतलब 100, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 400 लिख सकते हैं। 414 को हम लोग लगभग 400 मान सकते हैं, 400 के पास है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। तो 78 गुणे 1/4 भी हम लोग कर सकते हैं। तो 78 गुणे 1/4 मतलब 78/4 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 78 में 4 का भाग देते हैं तो देखिए, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4, 3 बचेगा, 3 और 8 मिलकर 38 बनाएगा। 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे 36। तो हम लोग इसको लगभग अप्रॉक्सीमेशन किए तो 19 आ गया, तो लगभग 19% आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इतने बड़े डेटा को करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग लगभग विधि का प्रयोग कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इससे हम लोग का समय भी बचेगा, और लगभग ही पूछता है, क्योंकि जब कैलकुलेशन कठिन होता है तो लगभग ही पूछता है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाकर तुरंत निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने लगाया तो तुरंत आपको आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न के हल को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 9 है, इस DI से संबंधित। वर्ष 2013 में कथानक समूह की बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या बेची गई किताबों की 4/15वां जो भाग था वो भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई थी। और आगे बताया गया, कथानक समूह में लिखी गई विदेशी लेखकों के द्वारा किताबों की संख्या का वर्ष 2013 में बेची गई किताबों की कुल संख्या गैर कथानक तथा कथानक समूह में एक साथ से प्रतिशत क्या है। अर्थात यहाँ पर यह प्रश्न बहुत लंबा हो गया, आप इसको आगे सॉल्यूशन में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 2013 में जो कथानक पुस्तकें बेची गई स्टोरीज वाली, पहले उनकी संख्या आपको कह रहा है। तो कुल संख्या हम लोग देख लें, तो कुल संख्या यहाँ पर हम लोग देख लें, कथानक और गैर कथानक का रेशियो अनुपात दिया था। तो कथानक पुस्तकों का जो अनुपात यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है वह यहाँ पर हम लोग डेटा में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर डेटा है हम लोगों के पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा में। तो यहाँ पर गैर कथानक और कथानक का अनुपात है। तो 2013 में 1:4 है, यहाँ पर आप देख 1:3 है। अर्थात गैर कथानक का हिस्सा 1 इकाई है और कथानक का हिस्सा 3 इकाई है। तो कथानक का हिस्सा निकालने के लिए, कथानक की संख्या निकालने के लिए 3/4 अर्थात कथानक का हिस्सा लेंगे अनुपातिक इकाई, और कुल अनुपातिक इकाइयों का योग और गुणे कुल पुस्तकों की संख्या अर्थात 1240 के। तो यही हम लोग करेंगे, 3/4 गुणे 1240 के। तो यही हम लोग वहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसी प्रश्न के हल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 4 लिख सकते हैं आप, या सॉल्यूशन आप 9 मतलब लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो कथानक पुस्तकों की कुल संख्या, तो यहाँ पर 2013 के डेटा की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर डेटा दिखाया टेबल में, तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/4 गुणे 1240 के। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह 3 गुणे 310 के हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 310 आएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 930 के आ जाएगा। तो आगे प्रश्न में आपको बताया गया है, क्योंकि बेची गई कथानक पुस्तकों में भारतीय लेखकों का हिस्सा कितना है। तो भारतीय लेखकों का हिस्सा 4/15 और कुल बेची गई कथानक पुस्तकों में उनका हिस्सा है। तो हम लोग इसलिए 4/15 गुणे कुल कथानक पुस्तकों की संख्या से गुणा कर देंगे तो भारतीय लेखकों का हिस्सा आ जाएगा कथानक पुस्तकों में वर्ष 2013 में जो बेची गई हैं। तो जब भारतीय लेखकों का है, बाकी तो विदेशी होंगे, तो इसलिए विदेशी लेखकों द्वारा कथानक पुस्तकों की कुल संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब भारतीय लेखकों का हिस्सा 4/15 है तो विदेशी लेखकों का हिस्सा 11/15 होगा, क्योंकि कुल हिस्सा तो 15 ही है, उसमें से 4/15 भारतीय लेखकों का है, तो विदेशी लेखकों का 11/15 ही होगा, और गुणे ये 930 के कर देंगे।
तो विदेशी लेखकों का हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप विदेशी लेखकों द्वारा कथानक पुस्तकों की कुल संख्या बराबर 11/15 गुणे 930 के। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 62 के आ जाएगा। फिर 11 का 62 में करेंगे, बहुत ईजी है गुणा करने पे। 11 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इसको लिख लेंगे पहले 6 और 2 को, और फिर इन दोनों को ऐड करके लिख लेंगे 6 2 8, तो 682 की हो जाएगा। तो इसलिए कुल पुस्तकों के सापेक्ष प्रतिशत विदेशी लेखकों ने कितना बेचा है तो या लिखा है उसका। तो कुल पुस्तकें तो 1240 के हैं वर्ष 2013 में यहाँ पर। तो उसके बाद विदेशी लेखकों के यहाँ पर प्रतिशत की बात की जा रही है, तो विदेशी लेखकों के द्वारा 682 के लिखा गया और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा, के से के कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 682, एक 0 बचा था तो हम लोग लगा लेते हैं और नीचे 124। इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 55% आ जाएगा। इसको भी आप अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो 55% आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा, अर्थात इस दिहाई से संबंधित प्रश्न संख्या 9 का हल विकल्प बी 55% होगा। अब हम लोग इस दिहाई से संबंधित आखिरी प्रश्न के हल को देख लेते हैं, जो कि प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है। तो प्रश्न है, वर्ष 2011 तथा 2012 में मिलाकर बेची गई गैर कथानक पुस्तकों की संख्या तथा वर्ष 2012 तथा 2013 में मिलाकर बेची गई कथानक पुस्तकों की संख्या के मध्य का अंतर क्या है। तो देखिए 2011-12 में पूछा है यहाँ पर गैर कथानक पुस्तकों की संख्या, और 2012-13 में पूछा है कथानक पुस्तकों की संख्या का अंतर। तो पहले हम लोग 2011-12 में गैर कथानक पुस्तकों की कुल संख्या निकालेंगे। उसके बाद हम लोग 2012 और 2013 में कथानक पुस्तकों की कुल संख्या निकालेंगे। फिर देखेंगे जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा के अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं तो हम लोग हल लिखते हैं। सॉल्यूशन पार्ट लिख सकते हैं आप, या सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10। तो हम लोग देख रहे हैं गैर कथानक पुस्तकों की संख्या 2011-12 में क्या होगा। तो डेटा के हिसाब से हम लोग वो जो दिया हुआ था उसके अनुपात की इकाइयों के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। गैर कथानक पुस्तकों की संख्या 2011 में कितनी होगी, 4/9, और जितनी पुस्तकें बेची गई तो 720 के। और 2012 में गैर कथानक पुस्तकों का हिस्सा कितना होगा, 7/15 गुणे कुल पुस्तकें। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 80 के हो जाएगा। तो 4 गुणे 80 के, इसको सॉल्व करेंगे तो 63 के हो जाएगा। तो 7 गुणे 63 के। तो उसके बाद हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो 320 के, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 441 के, दोनों को ऐड करेंगे तो 761 के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कथानक पुस्तकों की कुल संख्या यहाँ पर 2012-2013 में हम लोग निकालेंगे। उसी जो सारणी टेबल में जो आनुपातिक वहाँ पर डेटा दिया हुआ उसके माध्यम से। तो 2012 में 8/15 गुणे 945 के कर देंगे। यहाँ पर कथानक पुस्तकों का हिस्सेदारी की बात हो रही है। 2013 में क्या होगा, 3/7 गुणे 1240 के कर देंगे। आप डेटा देख सकते हो ऊपर से टेबल में। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 63 के आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 310 के। फिर हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो 504 के हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 930 के। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1734 के आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 2012-13 में जो यहाँ पर कथानक पुस्तकों की संख्या है उनकी संख्या 1734 की है, ज़्यादा है, जो कि 2000 यहाँ पर 11-12 में गैर कथानक पुस्तकों की संख्या 761 की है उससे। तो अंतर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कथानक पुस्तकों की संख्या में से गैर कथानक पुस्तकों की संख्या घटाएंगे, जो हम लोगों ने ऊपर डेटा प्राप्त किया। तो अंतर, इसलिए अंतर डिफरेंस निकाल देंगे। तो 1434 के माइनस 761 के, तो 1434 में से 761 घटाएंगे तो 673 आ जाएगा, और दोनों के साथ के है तो के। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 673 के, अर्थात 673 आगे के अर्थात 1000, अर्थात 3 जीरो आप बढ़ा लेंगे। तो हम लोग विकल्प को देख लेते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में हम लोगों के पास विकल्प डी में 673 तो है, लेकिन यहाँ पर 1000 नहीं है। तो विकल्प में यहाँ पर थोड़ा आप संशोधन कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। सभी में आप 3 जीरो बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो विकल्प डी इस तरह इस प्रश्न का होगा के, या आप लिख सकते हैं सभी विकल्पों में के, अर्थात 1000 को डिनोट करता है गणित में। तो
इस तरह हम लोगों ने इस पूरे DI को सॉल्व कर लिया। DI से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लिया। मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है, एकदम सरल भाषा में। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर इजी वे में आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी भी किताब की या किसी भी पुस्तक का हल आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे उस किताब या पुस्तक का बहुत ही साफ सुथरी फ़ोटो पिक भेज कर आप बोल सकते हैं, मैं उसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।